माउंट वसीवियस आतिश फशां के नीचे दब जाने वाला कदीम रूमी शहर पोम्पी हमेशा से लोगों की तवज्जो का मरकज रहा है। मौरखीन, माहिरीन आसार कदीमा और आम लोग सब ही इस शहर की तारीख जानने के लिए बेताब रहते हैं। अब पोम्पी की तारीख का एक और हैरान कुन बाब हमारे सामने आया है। शहर के रीजो 9 वाले हिस्से में होने वाली नई खुदाइयों से हमें वहाँ के लोगों के रहन सहन, इनके घरों और इनके काम काज के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प बातें मालूम हुई। पोम्पी रोमी सल्तनत का एक बहुत ही मसरूफ और अमीर शहर था। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी बल्कि कारोबार और सकाफत का भी एक अहम मरकज था। शहर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया था जिन्हें रिजो कहा जाता था। रिजो 9 शहर के शिमाल मशरक में वाक़या था और ये इलाका दुकानों, वर्कशॉपों और रिहायशी घरों से भरा हुआ था। यहाँ खुदाई का काम तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ और तब से अब तक कई शानदार चीज़ें मिली हैं। इनमें सबसे खास एक बहुत बड़ा और खूबसूरत घर है जिसमें एक निहायत हैरत अंगेज स्याह कमरा दरियाफ्त हुआ है। इस कमरे की दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई हैं जिनमें यूनानी कहानियों के मनाजर दिखाए गए हैं। इस कमरे को स्याह कमरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों का रंग गहरा काला है। ये रूमी फन तामीर का एक बेहतरीन नमूना है। दीवारों पर बनी तस्वीरें इतनी जानदार हैं कि लगता है जैसे कहानी हमारी आंखों के सामने चल रही हो। एक तस्वीर में देवता अपोलो को कैसेंड्रा के साथ दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीर में पेरिस और हेलन की वो मुलाकात है जो आगे चलकर ट्रॉय की तबाही का सबब बनी। इस कमरे की एक और ख़ास बात इसका फर्श है जो लाखों छोटी सफ़ेद टाइलों से बना हुआ है। इतनी बारीक और मेहनती डिज़ाइनिंग से ये वाज़ेह होता है कि इस घर का मालिक बहुत अमीर और असर व रसूख रखने वाला इंसान था। खुदाई के दौरान एक और तस्वीर भी मिली है जिसमें लीडा और हंस की मशहूर कहानी दिखाई गई है। कहानी के मुताबिक इस ताल्लुक से हेलन ऑफ ट्रॉय पैदा हुई जिसकी वजह से बाद में ट्रोजन जंग शुरू हुई। माहिरीन को एक और मुश्किल काम भी करना पड़ा जिसमें उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को जोड़कर छत की एक तस्वीर दोबारा मुकम्मल की। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि यह तस्वीर बिखर गई थी, लेकिन माहिरीन ने इसे पजल की तरह जोड़कर पुराने ज़माने के फ़न और सोच को दोबारा जिंदा कर दिया। मलबा हटाते हुए टीम को कुछ सजावटी किनारे भी मिले जो कभी घरों की शान बढ़ाते थे। इससे मालूम होता है कि पोम्पी के कारीगर अपने काम में कितने माहिर थे। इसके अलावा वहाँ से मिट्टी के तेल वाले चिराग भी मिले जो इस दौर की रोज़मर्रा ज़िंदगी की झलक दिखाते हैं। जब इस बड़े घर में मज़ीद खुदाई की गई तो एक और अहम बात सामने आई। ऐसा लगता है कि जब आतिश फशां फटा इस वक्त घर में मुरम्मत का काम चल रहा था। कमरे के कोने में पड़ा मलबा इस बात का सबूत है कि घर का मालिक अपने घर को मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुदरत ने इन्हें अपना काम मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया। यह स्याह कमरा सिर्फ एक दरियाफ्त है। माहिरीन को इसी घर के पास एक धोबी खाना भी मिला जिससे पता चलता है कि वहाँ का कारोबार और मुआशत कितनी मुनज़्ज़म थी। माहिरीन को लगता है कि शायद ये पूरी इमारतें एक ही ख़ानदान या किसी बाअसर ग्रुप की मलकियत थी। अगर ये सच है तो हम पोम्पी के अमीर लोगों के आपस के ताल्लुकात को बेहतर समझ सकेंगे। इसके अलावा वहाँ एक बड़ी बेकरी भी मिली है जिसकी दीवारों और पत्थरों पर कुछ खास निशानात मिले हैं। इन निशानात का ताल्लुक ओलोवस रोस्टियस वेरस नामी एक मुकामी सियासतदान से जुड़ता है। ये शख्स एडाइल के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ रहा था जो शहर के इंतजामी काम संभालते थे। बेकरी का इस सियासतदान से ताल्लुक बहुत मानी रखता है। रूमी दौर में समझा जाता था कि अवाम को खाने पीने की सहूलत देकर इनके वोट और हमायत हासिल की जा सकती है। वेरस की ये बड़ी बेकरी बताती है कि वो अपनी दौलत और रोटी के जरिए लोगों को मुतासर कर अपनी सियासी ताकत बढ़ा रहा था। रिजो 9 की ये दरियाफ्तें हमें पोम्पी की जिंदगी के नए पहलू दिखाती हैं। यहाँ सियासत, कारोबार और आम लोगों की जिंदगी का गहरा ताल्लुक नजर आता है। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी हमें इन ताकतवर लोगों के बारे में मजीद मालूमात मिलेंगी। पोम्पी आज भी हमें कदीम दुनिया को समझने का बेहतरीन मौका देता है। अभी तो इस शहर का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही खोदा जा सका है, यानी जमीन के नीचे अभी बहुत से राज छुपे हैं। मजीद ऐसी मालूमात के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।